वेलकम ऑल व्यूअर्स अगेन योर ऑन यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश। आप तमाम व्यूअर्स का आपके अपने चैनल ओरल वन इंग्लिश में वेलकम है, स्वागत है। गाइज आज हम लोग इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक फाउंडेशन होता है, जहाँ से आप कह सकते हैं इंग्लिश की शुरुआत होती है, वे देखने वाले हैं। और ये स्पेशली उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जो हमारे बिगनर्स हैं, जो इंग्लिश अभी अभी स्टार्ट किए हैं सीखना और वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। यहाँ से वे इंग्लिश को भी बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस को इसकी मदद से इंग्लिश को अपने कन्वर्सेशन में, अपने स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग कर सकते हैं। वे छोटे छोटे सेंटेंस को इसकी मदद से बना सकते हैं गाइज। ये सेंटेंस फिलर का काम करता है गाइज। ये जो भर्ब है हमारा टू बी भर्ब, इस टू बी भर्ब के बारे में जानेंगे डिटेल से और समझने का कोशिश करेंगे। इससे हम लोग किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं इसकी मदद से उसे भी देखेंगे। तो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक टू बी भर्ब। टू बी भर्ब आर। तो ये जो टू बी भर्ब है क्या क्या है? आर है, एम है, इज है, वाज, वर, बीन, बिंग। ये बी भर्ब है, इसे बी भर्ब नेमिंग किया गया है, इसका नाम बी भर्ब दिया गया है। इसे समझने के लिए बी भर्ब इसलिए नाम दिया गया है कि गाइज ये जो बी का सेंस होता है कि ये सेंटेंस जो हमारा नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है या जो भी प्रनाउन है, उसकी अवस्था को बताता है, उसकी कंडीशन को बताता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो या प्लेस हो, या कोई जो किसी का जो स्वभाव है, उसके बारे में ये क्या कहता है? ये टू बी वर्ब दर्शाता है, बताता है। तो गाइस देखते हैं, दे आर डिस्क्राइब टू, दे आर यूज टू डिस्क्राइब। ये सारे जो है यूज किया जाता है, ये सब यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्राइब और टेल अस मतलब बताने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए क्या? द कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की अवस्था को। थिंग्स, प्लेस, आइडियाज़ मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आइडियाज़ जो हमारा विचार है, उसकी अवस्था को ये हमारा क्या करता है? बताता है। जैसे गाइज कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, दे कुड टेल अस। दे कुड मतलब वो, दे कुड टेल अस, वह बता सकता है। द सब्जेक्ट की एज की बता, दे कुड टेल अस, वे हमें बता सकता है। क्या बता सकता है? सब्जेक्ट की एज को बता सकता है, नेशनलिटी को बता सकता है, जॉब को बता सकता है, अदर ट्रेड्स को बता सकता है। अदर गुण्स होता है, जॉब मतलब पेशा जो होता है, सब्जेक्ट का एज को बता सकता है। ये सारे एक्टिविटीज़ को ये हमारा टू बी वर्ब बताता है। गाइस जैसे कि कहते हैं कि वह तेज है, वह तेज है, तो ये वह तेज है। आप अगर लिखते हैं वह तेज, तेज, तो ऐसे तो नहीं कि वह तेज, तो है, यहाँ तो जोड़ना होगा है। ये जो है वाला सेंस देता है, था, थे, थी, है, तो ये जो सेंस हमारा देता है, ये हमारा क्या करता है कि ये टू बी वर्ब उसको कंप्लीट करता है। तो ये हमारा ये जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो मेन वर्ब के तौर पे यहाँ पे जैसे वह तेज है, तो ये तेज यहाँ पे हमारा है। ये जो है यहाँ पे क्या है? ये हमारा क्या है? मेन वर्ब के रूप में काम करता है। गाइस देखते हैं आगे एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे कि यूज ऑफ टू बी इज आर एम एज ए मेन वर्ब। इज आर एम का प्रयोग एक्चुअली जब हम लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, इसी इज आर एम से हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश को सीखना। तो आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। इज आर एम एज ए मेन वर्ब, जहाँ पे हमारा मेन वर्ब नहीं होता है, तो ये जो इज आर एम, ये जो क्या होता है, ये ही हमारा क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो गाइज, और जहाँ पे हमारा मेन वर्ब होता है और उसमें अगर इज आर एम का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा वहाँ हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। जैसे कि आप कहते हैं कि इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम के बाद आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इज आर एम, इज आर एम, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक मेन वर्ब की तरह काम करता है।
और इसके बाद अगर हमारा मेन वर्ब आ जाए, जैसे इज आर एम के बाद हमारा राइटिंग, जैसे राइटिंग का प्रयोग आप करते हैं, राइटिंग्स, तो ये राइटिंग्स, ये यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा गाइज। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे कि वह पढ़ रहा, वह लिख रहा है, तो ही इज इसका क्या लिखेंगे आप, ही इज राइटिंग, तो ही इज राइटिंग, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और ये राइटिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। जैसे वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है, तो पढ़ना यहाँ पे क्या है, पढ़ना, ये मेन वर्ब है पढ़ना को कंप्लीट को, वह पढ़ रहा है, ये पढ़ना है, तो ये है जो है क्या आ रहा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और पढ़ना क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो गाइज सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों ही हो सकता है। या यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं, अभी क्या सीखने वाले हैं, इज आर एम को मेन वर्ब के रूप में। यहाँ पे हमारा जो पढ़ना, लिखना, खाना पीना, सोना, ये वाला मेन वर्ब नहीं आने वाला है। ये यहाँ पे हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो कंडीशन होगा उसको यहाँ पे शो करेगा। जब इस तरह का होता है तो वहाँ पे टू बी वर्ब का प्रयोग होता है एज ए मेन वर्ब के रूप में। जैसे कि इसे दो भाग में बांट दिया गया है, टू बी वर्ब को बी, बीइंग, बीन, ये जो है नॉन फिनाइट होता है, नॉन फिनाइट वर्ब होता है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले गाइज हम लोग इज आर एम वाज वर्ब को देखते हैं। ये फिनाइट वर्ब है, ये फिनाइट वर्ब है। इज आर एम प्रेजेंट टेंस की क्रियाएं हैं। ये क्या है, इज आर एम, ये प्रेजेंट टेंस की क्रियाएं हैं। प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं, और वाज वर्ब, और ये पास्ट टेंस की क्रियाएं होते हैं। तो अनफिनाइट वर्ब हमारा पास्ट टेंस में भी यूज होता है और प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। तो गाइज ये वर्ब टू बी फिनाइट फॉर्म का प्रयोग इस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता है उसे देखते हैं गाइज। वर्ब टू बी के फिनाइट फॉर्म का प्रयोग इस प्रकार होता है। जैसे कि एम, हूँ का प्रयोग, जैसे एम का प्रयोग आई के साथ होता है। जो बिगनर्स है वे सभी जानते होंगे कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये हमारा सेंटेंस में हूँ का सेंस देता है। आर, है, हो का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस में है, हो के सेंस में आर का प्रयोग होता है। और आर का प्रयोग हम लोग वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ हम लोग करते हैं। गाइज कि आप इसे अच्छे से समझेंगे, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। और इज का प्रयोग ये हमारे सेंटेंस में है का प्रयोग के रूप में है। ये हमारा क्या है, तो ही, सी, इट, दिस, दैट, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है, इज का प्रयोग करते हैं। और थे का प्रयोग ये पास्ट टेंस का में दोनों वाज वर्ब का प्रयोग होता है। और वर्ब का प्रयोग वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, वर्ब का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन के साथ होता है। कि आई होप कि ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसे अच्छे से समझे गाइज। और इसे जानना जो बिगनर्स होते हैं उसके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आई, ही, सी, इट, यानी कि जो आई हमारा जो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर है आई के साथ वाज का जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, सी, इट, दिस, दैट, उसके साथ वाज का प्रयोग होगा। और जो हमारा वी यानी कि ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, ये वर्ब का प्रयोग होता है। यू के साथ वर्ब का। दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हमारा दे के साथ वर्ब का प्रयोग है। ये हमारा क्या, यू हमारा क्या आता है गाइज, तो यू हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का प्रयोग किया जाता है, तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है। तो गाइज आई होप कि ये सारे यूज को आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इसे बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। जैसे इज, आर, एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के बाद और एडजेक्टिव के पहले होता है। तो गाइज इज, आर, एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के नंबर
और पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बाद होता है और एडजेक्टिव के पहले होता है। वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार और पर्सन के अनुसार होता है। गाइस जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे आगे बढ़ेंगे और इसे बेहतर समझते जाएंगे। गाइस देखते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो हमारा आई, यू, ही, सी, इट, वी है, ये हमारा प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो ये जो आई, यू, ही, सी, इट, ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। गाइज आप ये समझ रहे होंगे, आई मैं, तो मैं, ये जो मैं, आई का प्रयोग होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं, यू तुम, तो ये आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए किया गया है। और जब किसी नाउन के लिए प्रयोग, नाउन के बदले जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो सब्जेक्ट है वो जो किसी नाउन के बदले आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सारे किसी नाउन के बदले आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, इसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। पॉजिटिव जैसे आई एम, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर होता है, ही के साथ ये इज होता है, सी के साथ इज होगा, इट के साथ इज होगा, वी के साथ आर होता है, दे के साथ आर होता है। इसे पॉजिटिव कंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आई एम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइम बोल सकते हैं। योर, यू आर को योर, ये जो कंट्रैक्शन होता है यू आर का जो कंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, योर। ही इज, हिज, सिज, इट्स, वी आर, तो यहाँ पे देर, वेर, तो यहाँ पे वी आर, वेर, देयर, तो इस तरह से होता है। नेगेटिव में जैसे आई एम नॉट, यू आर नॉट, तो गाइज ये हमारा नेगेटिव कंट्रैक्शन हो गया और ये हमारा पॉजिटिव कंट्रैक्शन है। तो नेगेटिव में भी सेम हो जाएगा, जैसे आई एम नॉट, योर नॉट, हिज नॉट, सिज नॉट, इट्स नॉट, वेयर नॉट, देयर नॉट, इस तरह। गाइज आगे देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का कोशिश करते हैं इसे। मैं समाज सेवी हूँ, तो ये जो मैं समाज सेवी हूँ कि गाइज आई के साथ हमारा क्या होता है, एम होता है, आई एम, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। मैं समाज सेवी हूँ, तो मैं समाज सेवी हूँ, मैं को पहले रखते हैं आई और हूँ, ये जो हूँ, तो सेंटेंस में हमारा क्या हूँ, तो इसके लिए एम आएगा, आई एम, यहाँ तक मैं हूँ। आप क्या है, समाज सेवी है, मैं समाज सेवी हूँ, तो ये समाज सेवी, तो मैं हमारा क्या है, जब काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर हो, तो उसमें हमारा आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। तो मैं यहाँ पे मैं समाज सेवी, मैं एक समाज सेवी हूँ, तो ये हमारा सोशल सर्वेंट, ये जो सोशल सर्वेंट हमारा ये है काउंटेबल नाउन है, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर, जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर रहे तो उसमें ए और एन का प्रयोग होता है गाइज। तो यहाँ पे आई एम सोशल सर्वेंट, ये सोशल समाज सेवी के लिए सोशल सर्वेंट का प्रयोग करें। मैं कार्यालय में किरानी था, तो ये था के लिए हम लोग क्या, मैं था, तो आई वाज, मैं था, क्या था, कार्यालय में किरानी था, तो मैं मतलब मैं सिर्फ सिंगुलर की बात हो रही है। मैं क्या है, मैं हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ए क्लर्क इन द ऑफिस, ए क्लर्क इन द ऑफिस, यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, आई वाज ए क्लर्क इन द ऑफिस। और किसी खास ऑफिस के बारे में बात हो रही है, तो जब किसी खास जगह या स्थान का बात हो तो उसमें द का प्रयोग होता है, इन द ऑफिस। मे के लिए इन का प्रयोग हुआ, इन द ऑफिस। गाइज आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मैं कार्यालय में किरानी था, तो आई वाज और ए का क्यों प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक किरानी था, तो यहाँ पे हमारा मैं क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन काउंटेबल
जो कंटेबल होता है, जो सिंगुलर होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। आई वाज ए क्लर्क इन द ऑफिस, और ये द का प्रयोग किसी खास कार्यालय की बात हो रहा है कि तो द का प्रयोग हुआ है, और इन के लिए, मैं के लिए इन का प्रयोग आया है। हम लोग विद्यार्थी थे, तो यहाँ पे गाइस देख लें कि हम लोग विद्यार्थी थे, तो हम लोग एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रही है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल की बात हो रही है। जब जहाँ पे प्लूरल नाउन आए तो वहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल्स का प्रयोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं गाइज। जैसे वी हैं तो वी आर स्टूडेंट, वी आर क्या है, स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। जैसे वे लोग मेरे विद्यालय में एक शिक्षक थे, वे लोग, तो दे थे, तो थे के लिए क्या होगा, वर। अब क्या थे, तो दे वर क्या थे, टीचर थे। तो वे लोग विद्यालय में शिक्षक थे, वे लोग शिक्षक थे, तो दे वर टीचर्स। तो वे लोग, ये तो वे लोग तो एक से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर के बाद क्या हो जाएगा, दे वर टीचर्स। तो दे वर टीचर, टीचर नहीं लिखेंगे गाइस, टीचर्स। अगर हमारा यहाँ टीचर रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल आएगा, ए एन का आएगा, लेकिन हमारा बहुत सारा टीचर है, टीचर्स की बात हो रही है, तो एक टीचर नहीं है, तो यहाँ पे टीचर्स। उसके बाद मेरे विद्यालय में, इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। तो गाइज कि आप बिगनर्स किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे कि इसे अच्छे से देखें। वे लोग मेरे विद्यालय में शिक्षक थे, वे लोग, दे वर क्या थे, शिक्षक थे, टीचर्स इन माई स्कूल। इधर से देखेगा, यहाँ से आपको पकड़ना है वे लोग, और यहाँ पे हमारा जो थे, जो हमारा टू बी वर्ब है उसको रखेंगे, टू बी वर्ब वर। उसके बाद यहाँ से उल्टा चलेंगे आप, शिक्षक, टीचर्स इन माई स्कूल। जैसे सानिया सुंदर है, तो सानिया इज, उसके बाद क्या है, सुंदर है, तो ब्यूटीफुल है। तो सानिया उसके क्या है, सानिया के ये ब्यूटीफुल, ये हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले क्या होगा, हमारा कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा गाइज। जैसे कि तानिया बहुत तेज लड़की है, तो तानिया बहुत तेज लड़की है, तो ये किसी खास एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तानिया बहुत तेज लड़की है, तो लड़की है, ये हमारा नाउन आ रहा है, तो तानिया बहुत, तो तानिया इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे तानिया इज, किसी एक तानिया की बात हो रही है, इसलिए ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। गाय उपयोगी होती है, तो गाय का यहाँ पे हमारा क्या है, गाय उपयोगी होता है, ये आप सभी जानते हैं कि गाय क्या होता है, उपयोगी होती है। तो द काव जो हमारा कॉमन नाउन होता है गाइज, गाय उपयोगी, तो कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। काव क्या है, काव उपयोगी होता है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है, पूरे गाय जाति को बता रहा है, तो उसमें हमारा द का प्रयोग होगा। यहाँ पे द काव इज यूजफुल, यहाँ द का प्रयोग क्यों किए हैं, जैसे काव, तो काव, एक काव की बात नहीं हो रही है, ये जो पूरे दुनिया में जो भी काव है, ये हमारा काव एक कॉमन नाउन है, ये जातिवाचक नाउन है, संज्ञा है, तो गाय ये पूरे गाय जाति को बताता है। और जहाँ पर कॉमन नाउन हो वहाँ पे द का प्रयोग, नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। द काव इज यूजफुल। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। ये वाले सेंटेंस हम लोग देख चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। यूजिंग इज आर एम, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं आशावादी हूँ, तो मैं आशावादी हूँ, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आशावादी, मैं आई एम, आई के साथ एम लगा दिए, आशावादी, तो आशावादी का ऑप्टिमिस्ट, ये ऑप्टिमिस्ट का प्रयोग कर दिए, आई एम ऑप्टिमिस्ट। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, मैं आशावादी हूँ, तो ये हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये मैं का क्या हो रहा है, गुण को बता रहा है। तो यहाँ पे एम क्या है गाइज, ये जो हमारा टू बी वर्ब है, ये हमारा टू बी वर्ब है, लेकिन टू बी वर्ब का जो प्रयोग हो रहा है एज ए मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। हमारा जिस सेंटेंस में आप कह सकते हैं गाइज, सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट चाहिए, किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, और उसके बाद ये दो
एटलीस्ट सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो तो या तो मेन वर्ब होगा कह सकते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आशावादी। तो मैं हूँ, तो जैसे कि मैं हूँ, तो आप इस तरह कह सकते हैं गाइज, मैं हूँ, तो मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ, आशावादी हूँ। तो आई बराबर ऑप्टिमिस्ट, ये ऑप्टिमिस्ट, ये ऑप्टिमिस्ट जो सेंस में आ रहा है, ऑप्टिमिस्ट, 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 आई बराबर ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ये जो ऑप्टिमिस्ट है, तो ये आई का ही गुण को बता रहा है, स्वभाव को बता रहा है, कंडीशन को बता रहा है, गुण को बता रहा है, नेचर। ये ऑप्टिमिस्ट है, इसका नेचर क्या है, आई का ऑप्टिमिस्ट है, तो आई बराबर ऑप्टिमिस्ट। ये जो हमारा है एक दूसरे का पूरक है, इसी को क्या कहते हैं, पूरक। हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक। ये आई किसका पूरक है, ये ऑप्टिमिस्ट किसका पूरक है, आई का पूरक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, पूरक। तो गाइज आई होप कि आप इससे समझ पा रहे होंगे। ये जो तुम निराशावादी हो, तो तुम निराशावादी हो, तो ये निराशावादी क्या है, तो ये निराशावादी, इसके लिए तुम बराबर निराशावादी। आप इसे कह सकते हैं तुम इज इक्वल टू, तुम इज इक्वल टू निराशावादी, निराशावादी इज इक्वल टू निराशावादी। तो निराशावादी किसका पूरक है, तुम का पूरक है, इसीलिए इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर बना है, सब्जेक्ट एम आर इज प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये किसका है, ये सब्जेक्ट का क्या है, पूरक होता है। रंजीत जादूगर है, तो तुम निराशावादी, यू आर पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट निराशावादी का यहाँ पे हमारा वर्ड भी कंप्लीट हो रहा है। आशावादी के लिए ऑप्टिमिस्ट, निराशावादी के लिए पेसिमिस्ट। रंजीत जादूगर है, तो रंजीत इज जादूगर है, तो ये जादूगर है, ए विजार्ड। ये क्या हो गया, ए विजार्ड। तो एक रंजीत एक जादूगर है, तो यहाँ पे गाइज रंजीत की बात हो रही है, तो रंजीत थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हमारा ए विजार्ड, तो विजार्ड जादूगर है, तो रंजीत एक जादूगर है, तो रंजीत इज ए विजार्ड। यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेंस क्या, रंजीत एक जादूगर है, ये सेंस आ रहा है, रंजीत एक जादूगर है, तो रंजीत जादूगर है, तो रंजीत इज ए विजार्ड। आगे देखते हैं गाइस। उसकी पत्नी जादूगरनी है, हिज वाइफ, उसकी पत्नी का हिज वाइफ है के लिए इज ए विच। ये जादूगरनी किसके लिए आया है, उसकी पत्नी के लिए, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और इसमें जो हमारा वर्ब है, तो हमारा मेन वर्ब क्या है, इज। इसमें जो गाइज हमारा मेन वर्ब है, यहाँ पे हमारा इज आर एम, ये हमारा क्या है, ये जो मेन वर्ब है। और ये हमारा बाकी जो वर्ड आ रहा है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट है। हम लोग ठेकेदार हैं, वी आर कॉन्ट्रैक्टर्स। हम लोग, ये हमारा क्या है, हम लोग, ये भी हमारा क्या है, प्लुरल है, प्लुरल नंबर है। हम लोग ठेकेदार हैं, तो वी आर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा वर्ब आर क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। वे लोग दार्शनिक हैं, दे आर फिलोसफर्स। तो गैज यहाँ पे हमारा वर्ड भी कंप्लीट हो रहा है, जो बिगनर्स हैं उसके लिए वर्ड भी कंप्लीट हो रहा है, फिलोसफर्स। तो दार्शनिक के लिए फिलोसफर, दे आर फिलोसफर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं, एक गंगा पवित्र नदी है, तो द गंगा, तो गंगा ये क्या है, गंगा पवित्र नदी है, किसी खास नदी का नाम है। तो द गंगेज इज होली रिवर, इज ए होली रिवर। तो गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगेज इज ए होली रिवर। गंगा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे, और गंगा क्या होता है, ये किसी खास रिवर का नाम है, तो इसलिए इसमें द का प्रयोग हुआ है, होली रिवर। पटना बिहार की राजधानी है, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ।
यहाँ पे गाइज द का प्रयोग हुआ है, इसे हम लोग आगे समझेंगे। जैसे कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब नाउन ऑफ और नाउन इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो उसके पहले नाउन वाले में द का प्रयोग होता है। तो द कैपिटल ये नाउन हो जाएगा, कैपिटल ऑफ बिहार। इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो उसके पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है गाइज। आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वाला 8 नंबर हो गया। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। तो द रामायण के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द रामायण इज ए होली बुक। द रामायण इज ए होली बुक। बोध गया धार्मिक स्थान है। तो बोध गया एक धार्मिक स्थान है, ये हमारा सेंस आएगा। बोध गया इज ए रिलीजियस प्लेस। तो आप यहाँ से वर्ड को भी कंप्लीट करते जाएंगे गाइज। देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में होता, होती, होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, लगता है, लगती है इत्यादि रहे, ऐसे वाक्य से किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण, अवगुण, स्वभाव ये सूचित होता है। तो फिर से देखें गाइज, यदि हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होते हैं, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, लगता है, लगती है इत्यादि रहे, ऐसे वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण, अवगुण, स्वभाव सूचित हो तो इसके लिए इज आर एम, तो इसकी अंग्रेजी इज आर एम से बनती है, इज आर एम से बनती है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि सब्जेक्ट टू बी वर्ब इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट, वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। गाय सीधी जानवर होती है, तो ये होती है। गाइज आप जब इसे ट्रांसलेट करेंगे, आप बोलेंगे गाय सीधी जानवर होती है, तब ये होना के लिए होती है, तो ये होती है, इसके लिए हमारा यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग हो जाएगा। ये जो होता है, होते हैं, लगता है, लगती है, ये जो हमारा अंत में कॉमन है, इसके लिए इज आर एम का प्रयोग होता है। और इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा, जो भी नाउन आएगा, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। और सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन है। तो गाय, द काव, गाय सीधी जानवर होते हैं। द काव इज ए जेंटल एनिमल। द काव इज ए जेंटल एनिमल, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन है। और इसका को जेंटल एनिमल, ये सीधी क्या है, ये काव की क्या कर विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव है, ये जेंटल। दूध लाभदायक होता है, तो ये क्या है, दूध लाभदायक होता है, ये सही बात है। तो दूध लाभदायक होता है, तो ये सभी को जानते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दूध लाभदायक होता है। मिल्क इज बेनिफिशियल, किसान मेहनती होते हैं। तो फार्मर्स, एक किसान की बात नहीं होता है यहाँ, में बहुत सारे किसान की बात हो रही है। फार्मर्स आर हार्ड वर्कर। शेर डरावना लगता है, तो शेर डरावना लगता है। द टाइगर इज फियरफुल, शेर डरावना लगता है। द टाइगर इज फियरफुल। चीनी मीठी लगती है, तो शुगर इज स्वीट। अब यहाँ पे आप अगर होता, होती, लगना का इंग्लिश खोजेंगे तो आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे गाइज। तो यहाँ लगता है का ही ये हमारा क्या है, इज आया है। यहाँ पे लगता है के लिए ही इज आया है, होता है के लिए ही इज आया है। बर्फ़ ठंडी लगती है, तो स्नो इज कोल्ड। स्नो इज बर्फ़ ठंडी, बर्फ़ स्नो लगता है, लगती है, तो इज कोल्ड। चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट। आगे गाइस देखते हैं क्या, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सूर्य गर्म होता है, रहता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन इज हॉट। द सन इज, जो संसार में ओनली वन होता है गाइस, जैसे पृथ्वी, इस पूरे संसार में पृथ्वी क्या है, एक है। जो ये सूर्य एक है, तो ऐसे वर्ड के पहले द का प्रयोग होता है। तो सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट, पृथ्वी उपयोगी होती है,
होती है, अब होती है के लिए इज का प्रयोग ओनली करेंगे, द अर्थ इज यूजफुल। हवा ठंडी लगती है तो लगना के लिए एयर इज कोल्ड। मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। तो गाइज नोट को देख लेते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो काउंटेबल जिसे हम लोग गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग अवश्य होता है। गाइज ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लूरल नाउन और प्रॉपर नाउन, जो प्लूरल नाउन होता है, प्रॉपर नाउन और या अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। ये इसे आप ध्यान में रखेंगे, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जो प्रॉपर नाउन है, जो प्लूरल नाउन है, उसके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? यहाँ पे अब ए का प्रयोग भी बता दिया गया है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए और वोवेल साउंड के से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है। तो गाइज ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग होता है, जो वोवेल साउंड से शुरू होने वाले पहले एन का प्रयोग होता है। आई होप कि गाइज आप समझ रहे होंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है। मंदिर पवित्र होता है तो मंदिर आप क्या लिखेंगे? टेम्पल इज सेक्रेड, पवित्र होना का। होली तो मंदिर, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, द टेम्पल इज क्या होता है? सेक्रेड। या आप लिख सकते हैं होली, हवा ठंडी होती है। एयर इज कोल्ड, एयर इज होती है के लिए क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। होता है के लिए इज का, यहाँ लोहा कड़ा होता है तो आयरन क्या होता है? आयरन इज हार्ड। घोड़ा तेज होता है, द हॉर्स इज फास्ट। तो इस तरह से आप फूल सुंदर होता है। द फ्लावर क्या होता है? द फ्लावर इज, आप क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल। गरीब ईमानदार होते हैं। द पुअर क्या हो जाएगा? द पुअर आर ऑनेस्ट। इस तरह से आप बनाएंगे। ये सारे सेंटेंस है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए गाइज। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये जो टू बी वर्ब को आज हम लोग इज आर एम का को पूरे डिटेल से देखे हैं गाइज। आई होप कि आप गाइज समझ गए होंगे। ये हमारा टू बी वर्ब का एज ए मेन वर्ब के रूप में किस तरह प्रयोग करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये हम लोग सीखे हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और किस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में हम समझ पाएंगे कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारा इज आर एम कब हमारा मेन वर्ब होता है, कब हमें एन का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे द का प्रयोग करना चाहिए। ये इन सारी चीज़ों को हम लोग आज टू बी वर्ब के बारे में जाने हैं। वाज वर इज आर एम किस तरह से टू बी वर्ब कहलाता है, ये सारी चीज़ हम लोग समझे हैं गाइज। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो भी बिगनर हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, सेंटेंस को बनाएं, ट्रांसलेशन को बनाएं, और इसे बार बार इस वीडियो को जो एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, इस वीडियो को बार बार देखें। एक बार में आप समझ नहीं आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। इसे देख करके बार बार आप समझने का कोशिश करें, और सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए आपका, ताकि आपके स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपका हेल्प हो सके। जब आप इंग्लिश बोलें तो बड़ी आसानी से बोल पाएँ, जब आप लिखें तो लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमारा बहुत सारे वर्ड भी कंप्लीट हुआ है गाइज। आई होप कि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसे और डिटेल से हम लोग समझेंगे टू बी वर्ब के बारे में। तो गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर हमारा ये सेशन टू बी वर्ब के बारे में अच्छा लगा, अगर अच्छे से समझ पाए, तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल ओरल वन इंग्लिश को, आपका जो अपना चैनल ओरल वन इंग्लिश है, ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका ओरल वन इंग्लिश चैनल अवेलेबल है, उसे यूट्यूब में जा कर के ओरल वन इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।